दे रहे हैं। अभी अभी हमको 15,000 की जमीन इसमें दी है अपने महाराणा प्रताप नगर में। तो वहाँ हम शीघ्र ही वहाँ पे नर्सिंग कॉलेज चालू करने वाले हैं। कहते हैं कि ये मशीन की आवश्यकता है, तो मैं एक ही सवाल पूछता हूँ, कितने करोड़ की है? आगे बढ़ रहे हैं, आप लोगों का आशीर्वाद मिलता रहेगा। जिस दिन ये पता चला कि इसी लास्ट स्टेज में आते हैं, उसी दिन दिमाग में एक विचार है कि क्यों ना अपन उनके पास चलें, क्यों ना वहाँ जाकर के अवेयरनेस फैलाएं। जिनको बहुत मीटिंगें करी, सब लोगों को सहयोगियों से बातचीत करी, सबने बहुत भरपूर सहयोग दिया। जरूरत से ज़्यादा सहयोग हमें मिला, इतनी उम्मीद नहीं थी हमको। करीब आप ये देख लीजिएगा 1.5-2 साल भी नहीं हुए होंगे कि 200 से ज़्यादा कैंप कर चुके हम लोग। कैसे लगता है कि ये तो सफल हो गया काम। आपकी पूरी इच्छा है कि आप हम मिलके काम करें। आप हमसे कई चीज़ें ले सकते हैं, कई सहयोग आप भी दे सकते हो, कई हम भी दे सकते हैं। तो वो अपनी भावनाएं व्यक्त करेंगे और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और सहयोग मिलता रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मेजर जनरल एस सी पारिक सर से निवेदन करता हूं कि हम सभी को संबोधित कर अनुग्रहित करें। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह जी खेमसर, मैडम गायत्री राठौर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी चिकित्सा स्वास्थ्य एवं महिला विकास राजस्थान सरकार, डिग्निटरीज ऑन डायस श्री नवरत्न जी कोठारी, विमल चंद जी सुराना, मैडम कोठारी, संजय जी कोठारी, संदीप जी कोठारी एवं समस्त अतिथिगण, चिकित्सालय एवं कैंसर केयर के ट्रस्टीज, समस्त चिकित्सक, प्रशासनिक तकनीकी स्टाफ एवं संविदा और नियुक्त स्टाफ, मैं आप सबको कैंसर केयर और चिकित्सालय के 27वें स्थापना दिवस पर बधाई देता हूं और आपका स्वागत करता हूं। बन चुका है बीएमसी एचआरसी हॉस्पिटल के नाम आप सभी के नाम। मिस्टर एंड मिसेस कोठारी, हमारी प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल एंड हेल्थ श्रीमती गायत्री जी राठौड़, सुराना साहब, मिस्टर मिसेस कोठारी के और इस व्यवस्था में पधारे सब हमारी बहनें, बेटियां, माताओं, बुजुर्ग भाई लोग और युवा पीढ़ी एंड ऑल द डॉक्टर्स। सबसे पहले आपके इंस्टीट्यूट को आपके 27वें फाउंडेशन डे पर आपको बहुत बहुत बधाई। और जो भी आपने कीर्तिमान प्राप्त किया है, और ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि यू विल सोर टू ग्रेटर हाइट्स। और आपका जो डेडिकेशन है, एक ऐसी बीमारी जिसका आज भी मेडिकल साइंस और आपके कामयाब डॉक्टर्स से एक ह्यूमन लाइफ बचा सकती है। और आपके संस्था के अंदर जो कॉमनैलिटीज है वो है टू हेल्प स्टॉप ह्यूमन सफरिंग एंड टू हेल्प ह्यूमैनिटी टू इंक्रीज लाइफ स्पैन एंड गिव लाइफ टू दोज। एक बुझते दिए को वापस रोशनी देना जो है आपकी संस्था, आपके डॉक्टर्स और हमारे राजस्थान सरकार का जो विभाग है स्वास्थ्य मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट, ये हमारा एक कॉमन प्लेटफॉर्म है। साथ में मिलकर के काम कर सकते हैं। सरकार के साथ में प्राइवेट सेक्टर किस तरह से कदम बढ़ा रहा है और खासतौर पर कैंसर के जहाँ तक बात की। देखिए, ऐसा कि जब से मैं मंत्री बना इस विभाग का, मेरा एक बहुत भारी सपना था कि हमारी जो महिलाएं हैं जो ग्रामीण एरिया में रहती हैं, हमारी 70% जो हमारी आबादी है वो ग्रामीण एरिया में रहती हैं, उसमें से 45% हमारी महिलाएं हैं। मेरा क्षेत्र जो है ग्रामीण क्षेत्र है, मेरी 113 पंचायतें हैं। हम जो है हमारी ड्यूटी रहती है कि हमारी जनता के बीच में दुख सुख में हम जाते ही रहते हैं। जब हम दुख में जाते हैं
और जहाँ पर महिलाओं की डेथ हुई, अधिकांश डेथ होती हैं इनका ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर से। मैं मिस कोठारी एक दिन आई थी मिलने, वो कह रहे मैं कुछ करना चाहती हूँ। मैंने कहा ये बेस्ट चीज़ है। अभी इनके पास 2 बड़ी गाड़ियाँ हैं, उसके अंदर सब आपका हो जाता है लेडीज़ का। और हमारा जो सब सेंटर है जो बिल्कुल ढाणियों के अंदर तक जाता है, वहाँ से लेकर PHC से लेके CHC तक हमारे पास कितना स्टाफ है, हमारा कितना स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनकी वैन्स, इनका टेस्टिंग फैसिलिटीज़ और हमारा जो मैन पावर मिलकर हम हर औरत को ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हम उसका मैमोग्राफी और उनका जो पैप स्मीयर जो टेस्ट होता है वो कराकर हम हमारी जो जितने भी कैंसर से डेथ होती हैं हम उसको 100 से उसको हम 5 पे ला सकते हैं। और मैं ये सोचता हूँ कि ये इस प्रदेश की, इस देश की आज की एक बहुत भारी प्रायोरिटी और एक बहुत भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मुझे लगता है कि अभी जो हमारी मीटिंग्स और वार्तालाप हुई, हम ये 2 वैन से मैंने कोठारी फैमिली को बोला आप जयपुर ग्रामीण एरिया ले लीजिए, आप एक तहसील ले लीजिए और वो करके एक भी औरत नहीं रहे। ऑब्वियसली इट इज़ वॉलंटरी कि जो पैप स्मीयर और मैमोग्राफी फ्री से वंचित रहे, क्योंकि चाहे ये हॉस्पिटल्स है, चाहे हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है, हमारा जो बेसिकली हमारा जो विजन है, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो इट इज़ टू रिड्यूस ह्यूमन सफरिंग एंड ह्यूमन मोर्टेलिटी और लोगों की वेलनेस। तो मुझे लगता है कि जो मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि महिलाएं की ये जो 2 इलनेसेस है कैंसर की, बाकी ट्यूमर व्यूमर हो उससे तो ऑपरेशन से ठीक हो जाता है, पर ये जानलेवा है। और मुझे लग रहा है कि मेरा एक सपना साकार होने वाला है और इस प्रोग्राम में हम ऑल राजस्थान में ये बेटर रहेगा कि जो बड़े बड़े हॉस्पिटल जिस एरिया के हैं वही उस एरिया के आसपास जाके ये टेस्ट करें। सर डेंगू के मरीज लगातार आना शुरू हो गया है। द ग्राफ हैज स्टार्टेड डिक्लाइनिंग बट इट इज़ नॉट डिक्लाइनिंग वेरी फास्ट, बहुत तेज़ी से नहीं, धीमे धीमे होगा क्योंकि पानी बहुत गिरा हुआ है और स्टैग्नेंट वाटर की बरसात। हाइजीन और सफाई को लेकर सर सामने देखिए, हाइजीन और साफ सफाई को लेकर अन्य हाइजीन साफ सफाई के अंदर तो डिपार्टमेंट जो कर ही रहा है, नगर पालिकाएं कर रहे हैं, स्वच्छ भारत प्रोग्राम जो है वो अलग अलग लेवल पे अपने तरीके से। सर पिछले 8 दिनों से रेजिडेंट डॉक्टर स्ट्राइक पर हैं, किस प्रकार के वैकल्पिक इंतजाम किए हैं और क्या, क्योंकि ये स्ट्राइक पर और इस प्रकार की मांगों को लेकर लोगों मेरी की बात सुनो, अब आप देखिए 6 महीने में कितनी बारी मांगे कर ली हैं। अब सरकार जो है ये पैसा तो टैक्स पेयर का पैसा है ना, हमारे लिए तो बहुत इजी है कि हम ये बढ़ाते रहे, पैसा तो आपके टैक्स का है, आपके परिश्रम का पैसा है। और रेजिडेंट डॉक्टर्स को सोचना चाहिए कि ऐसे अगर ये बार बार धक्का देते रहे तो फिर क्या है कि रस्सी टूट जाएगी। हम उदार दिल से सोचेंगे, हम फेयरली सोचेंगे, पर ये रस्सी न तोड़े, क्योंकि क्या है कि अगर बहुत ज़्यादा ये बढ़ गया तो फिर हमें दूसरे रास्ते, दूसरे रूट्स ढूंढने पड़ेंगे और वो क्या होगा कि उनके लिए भी अच्छे नहीं होंगे और हमारे लिए भी अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि बार बार मांगे करते जा रहे हैं, बार बार कहते रहे। 6 महीने में 2-3 बारी इन्होंने मांग कर लिए, ये कभी ख़त्म नहीं होगी। तो एक बारी बैठ के हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं, वो लोग इतना हार्ड वर्क करते हैं, रेगुलर डॉक्टर से भी ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं। अब मेरी इनसे यही अपील है कि रीज़नेबल हो, भगवान को ऊपर रखकर देखो कि सरकार से कितना लोगे। सरकार का मतलब नहीं कि ये पैसा जो है ये फालतू पड़ा हुआ है, ये हमारे हर नागरिक का उसका टैक्स का पैसा है जो हम कमाते हैं और हम हमारी जनता पे खर्च करते हैं। सही जवाब दे दिया सर।